नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 13 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि 22वीं सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था। क्वेश्चन था ये हमारा, 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था वैश्विक शांति और सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, डिजिटल भारत और साइबर सुरक्षा, या जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। ये 21 जनवरी 2026 को, जो कि 22वीं सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो कि CAPS द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया। यह कार्यक्रम, जो कि भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के सम्मान में आयोजित किया जाता था, जिसका विषय था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, जिसमें बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और भारत की सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भू राजनीतिक तनाव के कारण फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना नाम वापस लिया। 4 विकल्प है इसमें, ब्राजील, ईरान, फ्रांस या जर्मनी ने। तो हाल ही में अभी भू राजनीतिक तनाव के कारण फीफा वर्ल्ड कप से नाम लिया है वापस अपना ईरान ने। ईरान ने जो कि फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लिया, जिसकी यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। वहीं ईरान के खेल मंत्री जो कि अहमद टोन्यामाली ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण ईरान ने ऐसा फैसला लिया था। हालांकि ईरान की टीम पहले ही वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन उसे ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया था। अब क्या है कि अब फीफा को तय करना होगा कि इस ग्रुप में खाली स्थान को कैसे भरा जाए। ऐसे ही कुछ और पॉइंट है, जिसे श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला जो कि शबा शाल बनी। वहीं BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया। वहीं OpenAI ने अरविंद जैन को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर जो कि कमांडिंग इन चीफ पुलेंद्र पाल को बनाया गया। गैरी कस्टन को जो कि श्रीलंका के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में प्रवीण M खन्ना को नियुक्त किया गया। जस्टिस पुष्पा सिंह जो कि पुष्पा अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के उप प्रमुख मतलब वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे। 4 विकल्प है, राहुल भाटिया, रक्षित घोष, धीरज सेठ या PP सिंह। तो ये 1 अप्रैल 2026 से जो कि धीरज सेठ संभालेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो कि 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख बनेंगे और वे वर्तमान में अगर देखें तो दक्षिणी कमान जो कि पुणे के कमांडर हैं। ये बख्तरबंद कोर के अधिकारी हैं और सेना में कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर ये काम कर चुके हैं। जिनमें से है कि उप सेना प्रमुख का पद ये भारतीय सेना में सेना के प्रमुख के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है, जो सेना के प्रशासन, संचालन और रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उनके पद के लिए कार्यभार संभालेंगे इस पद पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं, जिनमें से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। तो इसका आयोजन किया गया चेन्नई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो को 2026 का आयोजन जो कि 12 मार्च से 14 मार्च 2026 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब ICF चेन्नई में किया गया। इसका उद्घाटन जो कि ICF के महाप्रबंधक U सुब्बा राव ने किया। और इस एक्सपो में जो कि भारत और विदेशों की कंपनियों, रेलवे निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी भाग लिया था। यहाँ यह नई रेल तकनीक, आधुनिक कोच डिजाइन, सुरक्षा प्रणाली और पर्यावरण अनुकूलन के
रेलवे समाधान प्रदर्शित किए गए, जिसका मेन उद्देश्य था कि रेलवे क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्माण को मजबूत करना और वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईपीएफओ के साथ मिलकर ईपीएफ भुगतान सेवा किस बैंक ने शुरू की? 4 विकल्प है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक या एक्सिस बैंक। सही विकल्प हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के साथ मिलकर ईपीएफ भुगतान सेवा शुरू की। वहीं इसकी घोषणा जो कि 12 मार्च 2026 को की गई, लेकिन इस सेवा के माध्यम से नियोक्ता साउथ इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म साइबर नेट के जरिए कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान का भुगतान जो कि सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि भुगतान प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और कंपनियों के लिए जो कि वैधानिक भुगतान करना आसान हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से साउथ इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में हाई जंप T63 श्रेणी में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? 4 विकल्प है इसमें, मरियप्पन थंगावेलु ने, शैलेश कुमार ने, देवेन झाझरिया ने या सुमित अंतिल ने। सही विकल्प हो जाएगा शैलेश कुमार ने, क्योंकि भारतीय पैरा एथलेटिक शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हालांकि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 1.91 मीटर है, लेकिन फिर भी यह जीत उनके नए प्रतियोगी सत्र की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। यह प्रतियोगिता जो कि भारत में आयोजित सबसे बड़े पैरा एथलेटिक्स आयोजनों में से एक थी, जिसमें 200 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और उनमें से शैलेश कुमार का मुख्य लक्ष्य आने वाली एशियाई पैरा खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मतलब FHI 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? वैसे नहीं है, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से गोवा, झारखंड, ओडिशा या गुजरात। तो ये क्या है? ओडिशा। नीति आयोग द्वारा जो कि जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा को पहला स्थान मिला और उसे 73 पॉइंट अंक प्राप्त हुए, जो कि यह सूचकांक राज्यों की राजस्व जुटाने की क्षमता, खर्च प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करता है। ओडिशा ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन और मजबूत राजस्व व्यवस्था के कारण जो कि लगातार शीर्ष स्थान पर बनाए रखा और इस रैंकिंग में जो कि गोवा और झारखंड भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट के निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ा? 4 विकल्प है, रूस, चीन, बांग्लादेश या जापान। तो चीन को। सही विकल्प हो जाएगा चीन। हाल ही में भारत ने जो कि चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, जो कि अमेरिकी कृषि विभाग USDA के अनुसार अगर देखें तो भारत ने लगभग 0.6 मिलियन टन कपास उत्पादों का निर्यात किया, जबकि चीन का निर्यात लगभग 0.5 मिलियन टन रहा। भारत से अमेरिका को मुख्य रूप से जो कि कपड़े, चादर, तौलिए ये सब अन्य होम टेक्सटाइल भेजे जाते हैं, जबकि यह भारत के टेक्सटाइल उद्योग की बढ़ती ताकत और वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग को बताता है। बात करें चीन की, ऐसे ही भारत संबंधित कुछ और बातें, जैसे दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग निर्यात जो कि लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। वहीं लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम जो कि भारत बन गई है। वहीं भारत ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण को तेज किया। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है। वहीं भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब DPI मॉडल को कई देशों के साथ साझा किया। मिशन लाइफ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। वहीं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मतलब शॉर्ट में इसे IONS बोला जाता है का चेयरमैन जो कि भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जो कि भारत ने ही जीता। भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार कई नए मार्गों पर किया। वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल की। ये कुछ थी बातें जो भारत से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स
किस संस्था द्वारा जारी किया गया 2026 का? 4 विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या विश्व बैंक। सही विकल्प हो जाएगा नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट को जो कि नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ निधि छिब्बर ने लॉन्च किया। इस सूचकांक का उद्देश्य यह देखना है कि भारत के राज्य अपनी वित्तीय व्यवस्था मतलब राजस्व, खर्च और कर्ज को कितनी अच्छी तरह संभाल रहे हैं, ये इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है। और यह रिपोर्ट जो कि 5 मुख्य आधारों पर राज्यों का मूल्यांकन करती है, जैसे राजस्व जुटाने की क्षमता, खर्च की गुणवत्ता, राजकोषीय अनुशासन, ऋण स्तर, ऋण की स्थिरता। और इस रिपोर्ट में ओडिशा को जो कि पहला स्थान मिला, जबकि गोवा और झारखंड भी अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी मतलब शॉर्ट में इसे PPV एंड FRA ने पेटेंट पंजीकरण दिया है? तो 4 विकल्प है ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ ओके राजस्थान। नागौरी पान मेथी राजस्थान के नागौर जिले में जो कि उगाई जाने वाली मेथी की एक विशेष किस्म है, जिसमें यह मेथी अपने स्वाद, सुगंध और पोषण गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध है। यह संस्था जो कि किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित फसलों की किस्मों को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। इस पंजीकरण से किसानों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और इस किस्म की मेथी की पहचान और बाजार में मूल्य भी बढ़ते हैं। यह कदम जो कि राजस्थान की पारंपरिक कृषि किस्मों को संरक्षण देने और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? 4 विकल्प हैं इसमें गोवा, असम, सिक्किम या मेघालय। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से जो कि सिक्किम। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो कि सिक्किम के पांग्योंग जिले में किया गया और यह 4 दिवसीय महोत्सव जो कि ICR मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स द्वारा आयोजित किया गया था। इसका विषय था ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जो कि ऑर्किड की खेती, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती और टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में जो कि देश भर के किसान, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भी शामिल हुए और यह महोत्सव जो कि सिक्किम की समृद्ध ऑर्किड विविधता को प्रदर्शित करने और पर्यटन व फ्लोरिकल्चर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। आज का सवाल है आप लोगों कि भारत की महिला हॉकी टीम ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया? 4 विकल्प है एशियन गेम्स 2026, हॉकी वर्ल्ड कप 2026, ओलंपिक 2028 या चैंपियंस ट्रॉफी। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करेंट अफेयर्स, भी हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप पर और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।